जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः तत्वार्थ सूत्र की कक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। 130 कक्षाएं अब तक आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी अगली कक्षा 131 नंबर की लगने जा रही है। भावनाओं के बारे में अनुप्रेक्षा जिसको बोलते हैं, हमने कल पढ़ा था। 12 प्रकार की भावनाएं हमने यहाँ पे देखी थी। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी ने जो नवम अध्याय चल रहा है उसके जो 7 सूत्र किए हैं उनका वाचन करेंगे। सबसे पहले सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी पुस्तकें या नोट्स निकाल लीजिए। नव अध्याय के जो 7 सूत्र हमने अब तक कर लिए हैं उनका मिलकर के वाचन करेंगे। साथ साथ मिलकर के बोलिएगा। आश्रव निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैश्लादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारै कत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्याता तत्वानु चिंतनम अनुप्रेक्षा। इस प्रकार से हमने 7 सूत्र यहाँ पर कर लिए थे। अब एक बार पुनः कल की कक्षा में जो हमने सीखा उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। संवर का अध्याय चल रहा है। आत्मा में कर्मों का आना किस प्रकार से रोका जाए उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। जीव अजीव आश्रव फिर बंध, उसके बाद संवर। यानी कि अगर 7 तत्वों की बात की जाए तो हम 5वें तत्व पर इस नव अध्याय में पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक निर्जरा और एक मोक्ष, 2 ही तत्व रह जाते हैं। तो संवर के बारे में क्या बताया, किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का आना रुक सकता है, तो 6 प्रकार बताए। समिति, उससे पहले गुप्ति, फिर धर्म, अनुप्रेक्षा और परिशर्जय और छठा चारित्र। समिति के बारे में हमने पढ़ लिया, गुप्ति के बारे में हमने सीख लिया,
धर्म किस प्रकार से 10 होते हैं वह सीख लिया, समिति किस प्रकार से 5 होती हैं वह सीख लिया, गुप्ती 3 होती हैं वह सीख लिया। अब कौन सा नंबर है? चौथा, अनुप्रेक्षा का। तो अनुप्रेक्षा क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये हमने यहाँ पर 7वें सूत्र में कलम में सीखा। एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। 12 प्रकार की भावनाओं को ही 12 अनुप्रेक्षा यहाँ पर आचार्यों ने कहा है। जैसा आपको कल बताया था, इसके ऊपर बहुत सारे कवियों ने अपने अपने पुण्य के लिए और आगे के जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं इन 12 भावनाओं को समझाने के लिए कई कविताओं के माध्यम से की है। पंडित भूधर दास जी की कविता हम सभी लोग कई बार पहले भी सुन चुके हैं, उसके बारे में भी कल बताया था। जल्दी से हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर लेंगे। पहली भावना कौन सी थी? अनित्य भावना। संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। एक आत्मा के अलावा जितने भी बाहरी चीज़ें हैं वह सब मिटने वाली हैं। जैसे कुछ समय में एक जल का बुलबुला देखते ही देखते अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी अगर अनादिकाल से देखा जाए तो न जाने कितनी बार, अनंत बार इसने जन्म मरण कर लिया। इस पर्याय में हम देखते हैं कुछ सेकंडों में जैसे जल का बुलबुला गायब हो गया। और अगर हमारी आगे पीछे की बहुत सारी पर्यायों को देखा जाए तो ये जो आयु है 50 से 100 वर्ष के बीच में लगभग आयु प्रत्येक जीव को, मनुष्यों को वर्तमान काल की अपेक्षा से 100 तक की आयु मिल जाती है। तो यह 100 वर्ष भी एक जल के बुलबुले के समान है। तो आत्मा केवल अनित्य है और आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म भी हैं वो भी अनित्य हैं, क्योंकि वो भी हमेशा नहीं रहने वाले। आज कोई कर्म आया, कल फिर कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, कल कुछ और आया था। तो आत्मा और आत्मा के जो कर्म ये दोनों भी अलग हैं। मात्र जो आत्मा है जो सदा शाश्वत रहने वाली है, हमेशा विद्यमान रहने वाली है, उसके ऊपर के कर्म और कर्म से जुड़ा हुआ शरीर और शरीर से जुड़े हुए आपके आसपास के जो दूसरे जीव हैं, पर वस्तुएं हैं, ये सब अनित्य हैं। ऐसी भावना करने से क्या होता है? संवर होता है। इसी प्रकार से आगे आगे की भावना है अशरण। कोई भी मरते हुए जीव को शरण देने वाला नहीं है, आश्रय देने वाला नहीं है। यहीं जीव का शरीर यहीं रह जाएगा, मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है। आत्मा परम है जो भव भव तक चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है और एक अंत समय में सिद्ध शिला पर भी पहुंच जाती है। संसार, ये संसार हमेशा से है, अनादिकाल से है। यहाँ पर रहने वाले जीव बार बार चतुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। चारों गतियों में से किसी गति में भी सुख नहीं है। सब सुख क्या है? क्षणिक सुख है। आपको किसी चीज़ की इच्छा हुई, वह इच्छा पूर्ति हो गई तो थोड़ी देर के लिए सुख मिल गया, नहीं मिली तो दुखी हो गए। तो ये सब क्षणिक हैं। एक शाश्वत सुख इस संसार में कहीं पर भी नहीं है। एकत्व, ये आत्मा अकेली आई थी, अकेली जानी है। इसके साथ न कोई आया था न कोई जाएगा, सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ऐसी भावना करना तो उससे क्या होगा? संवर का कारण है। अन्यत्व, अन्यत्व का मतलब आत्मा के अलावा अन्यत्व हमने यहाँ पे लिख लिया था। इस आत्मा के अलावा सब कुछ अन्य हैं, भिन्न हैं, उनसे हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये शरीर भी भिन्न है तो शरीर से जुड़े हुए पर जीव, पर वस्तुएं सब भिन्न हैं। उनको अलग मानना, भेद विज्ञान के बारे में हमेशा मन में विचार करना। असुचि, ये जो शरीर है अंदर से बहुत अशुद्ध है, मल है, पित्त है, इसमें न जाने कितने रोग हैं,
खून है, मांस है, हड्डी है, इतना गंदगी से, अशुद्धि से भरा हुआ है। मात्र ऊपर से जो हाड़ मांस का पुतला हमें अपना या अन्य लोगों के शरीर का दिखाई देता है, जिससे आकर्षण पैदा होता है, ये सब क्या है? ये सब तुच्छ है। अगर हम अपने ही शरीर को अंदर से अपने ध्यान में या मन से या जो ज्ञान ये आचार्य महाराज बता रहे हैं उसके आधार से अगर हम सोचने का प्रयत्न करेंगे तो संसार में स्वयं के शरीर से गंदी बदबूदार वस्तु शायद ही कोई हो। उसी को यहाँ पर क्या बोला? अशुचि। तो इसका ध्यान करने से संवर होता है आश्रव। अब जो इस पूरे अध्याय में हमने सीखा, पिछले अध्यायों में हमने सारी चीज़ें सीखी कि हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप से, मन वचन काय से किस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं, आके बंध जाते हैं। तो हमें उन कर्मों को करने से बचना है। तो पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा में कर्मों का आना ही अगर हम मन में विचारते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसी से ही बहुत सारे कर्म आना रुक जाते हैं। संवर इस अध्याय में जो हम पूरा सीख रहे हैं, अब उनको रोकना कैसे है, कर्मों को आना, यह विचार करने से ही हमारे बहुत सारा वास्तव में संवर प्रारंभ हो जाता है। निर्जरा, कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, कैसे कर्म जो पूर्व सुनियोजित चिर संचित काल से जो कर्म आत्मा में आके कार्मण शरीर के रूप में चिपक गए हैं, वो कैसे अलग होंगे, उसके लिए अभ्यास करना, प्रयास करना। तो उससे क्या होगा? संवर भी होगा। जब आपने निर्जरा प्रारंभ कर दी तो उसका मतलब क्या हुआ? आपने जल को खाली करना शुरू कर दिया, तो संवर उससे प्रारंभ हो जाता है। आत्मा में नए कर्म आना रुक जाते हैं। निर्जरा की कौन सी बात कर रहे हैं? अविपाक निर्जरा, यानी कि उदय में आने से पहले ही उस कर्मों को आप झड़ाना प्रारंभ कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने पहले संवर किया है। लोक के बारे में चिंतन करना, जो तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ते हुए आए हैं, उस लोक में जीवों की दशा के बारे में चिंतन करना। मेरा यह जीव इस मध्य लोक में यहाँ मनुष्य पर्याय में पहुँचा है, तो कैसे कैसे कष्टों को एक इंद्रिय पर्याय से निकलते निकलते पंचेंद्रिय में पहुँचा, और पंचेंद्रिय में भी जाकर के फिर अंत में पशु योनि से निकल करके मनुष्य में पहुँचा। नरक भी जाने कितनी बार गया, हो सकता है स्वर्गों में भी परिभ्रमण करके आ गया। अब ये भव मिला है जो कोहिनूर के हीरे के समान है, दुर्लभ है, तो उसको व्यर्थ में न जाने देना। ऐसी कुरीतियों में, ऐसे संस्कारों में नहीं पड़ना जिससे कि वापस से ये मनुष्य भव आपको नीचे ले जाए और न जाने आगे कितने असंख्यात भव आपके फिर उन पंचेंद्रियों की पर्यायों में 84 लाख योनियों में, चतुर्वृत्तियों में फिर घूमते रह जाएं। तो इसके बारे में निरंतर चिंतन करना और इस दुर्लभ मनुष्य भव को व्यर्थ में न जाने देने का संकल्प करना, ये क्या कहलाता है? लोक भावना। बोधि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब लोग बोलते हैं कि जब जिन धर्म इतना श्रेष्ठ है, मोक्ष का कारण है, तो उसके अनुयायी क्यों कम है भाई? है ना, इतना बहुमूल्य है तो मानने वाले क्यों कम हैं? क्यों इतने कम लोग रत्नत्रय का पालन कर पाते हैं? अरे भाई, जैसे हीरा होता है जो सबसे बहुमूल्य पदार्थ होता है, तो वो सबकी पहुंच में नहीं होता, वह हमेशा महंगा ही होता है। जिसको उसकी पहचान होती है वही जौहरी हीरे का व्यापार कर पाता है, और जिसके पास उसको खरीदने का धन होता है वही उसको खरीद पाता है। इसीलिए हीरे की संख्या भी कम होती है, उसको रखने वाले, बेचने वाले भी कम होते हैं। ऐसे ही ये बोधि दुर्लभ है। ये अगर सारे संसार में सबको हो जाएगा तो फिर सारा संसार ही खाली हो जाएगा। ये आप लोग, हम लोग, सब लोग बहुत पुण्यशाली हैं जिनको यहाँ पर ये रत्नत्रय की जानकारी हो रही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और भविष्य में हम सभी के यदि भाव बनते हैं एक देश चारित्र या सर्वदेश चारित्र को ग्रहण करने के, तो हमारा चारित्र यानी कि सम्यक चारित्र भी हमसे बहुत दूर नहीं है। तो ये बहुत दुर्लभ है,
ये सारी की सारी भीड़ का काम नहीं है। बहुत थोड़े लोग जो इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम सभी लोग कैसे हैं? बहुत दुर्लभ हैं। अब ये दुर्लभ चीज़ इतनी मुश्किल से मिले और कोयले के समान अगर हम उसको भस्म कर दें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है भाई, है ना। तो इसको हमें पकड़ के रखना है। जो रत्नत्रय हमें मिला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में धन, वैभव और न जाने नाम, राजयोग बहुत बार बहुत भवों में हम सबको मिला है, फिर मिलता रहेगा। लेकिन रत्नत्रय जो एक बार मिलता है और अगर वह छूट जाए तो दोबारा मिलना कोई गारंटी नहीं है कितनी असंख्यात वर्षों के बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसकी हमेशा भावना करते रहना और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना क्या कहलाता है? बोधि दुर्लभ। अंत में धर्म जो अरिहंत भगवान द्वारा बताया गया, जिन धर्म है, मोक्ष का मार्ग है, उसी के बारे में चिंतन करते रहना, वही सच्चा मार्ग है। मिथ्यात्व भी एक धर्म है, लेकिन वह क्या है? आपको संसार में ही घुमाता रहेगा, चतुर्गतियों में ही आपका परिभ्रमण कराता रहेगा। लेकिन जो शाश्वत धर्म है, जो सम्यक धर्म है, मिथ्यात्व से भिन्न, जो अरिहंत द्वारा प्रतिपादित है, केवली भगवान द्वारा कहा गया है, वही एकमात्र सच्चा धर्म है, मोक्ष का कारण है, अहिंसा धर्म है। तो उसी के बारे में चिंतन करना, उसी को मानना। स्वाख्यात तत्व आचार्यों ने इन 12 भावनाओं को शास्त्रों में स्वाध्याय की दृष्टि से आप सबको बताया है। अनुचिंतनम, उसका निरंतर आपको चिंतन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5 मिनट ये 12 भावनाओं की एक कविता सी पढ़ ली, उसके बाद ये सारे काम फिर करते रहने हैं। तो ऐसा कोई चिंतन नहीं है, याद नहीं करना है, उसको अपने आचरण में उतारना है। चिंतन का मतलब अंतरात्मा में प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रत्येक समय ये 12 भावनाएं आपके निरंतर चलनी चाहिए। आपकी मृत्यु तक, आपकी समाधि तक ये साथ होनी चाहिए। कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको 12 भावना याद हैं, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ लेते हैं। आपको कैसा करना है? अपने चारित्र में उसको उतारना है। अनुचिंतनम का मतलब होता है मन से, अंतरात्मा से इसका चिंतन करना और वैसा ही इसका कार्य आपको क्रियाकलाप करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने भावनाएं सीखी। आपके ज्ञान में इसी प्रकार से निरंतर वृद्धि होती रहे, यही हमारी भी भावना है। और हम सबके ऐसे ही विचारों में निरंतर उत्कृष्टता आती रहे। यहाँ पर जो हमने कल पंडित भूधरदास जी द्वारा रचित 12 भावना में से प्रत्येक भावना के साथ में जो श्लोक पढ़े थे, एक श्लोक यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, जिससे कि आप उनको, अगर आपके पास नोटबुक में जगह है तो साथ साथ आप उसको अपनी पुस्तकों में से लिख भी सकते हैं। सब जगह आपको मिल जाएगी, जिससे आपको याद रहे। उस दृष्टि से यहाँ पर लिखवा देते हैं नोट में। आचार्यों ने आपके मन में भी कोई विचार आए 12 भावनाओं को लिखने के किसी कविता के माध्यम से, तो आप लोग भी स्वच्छंद हैं। बहुत सुंदर रचनाएं आप सभी भी कर सकते हैं। उसको, रचना को करते समय भी जब आपके जो भाव आएंगे तो वह भी संवर का ही एक बहुत बड़ा कारण होंगे। आपके नए कर्म आने से उस समय रुकेंगे, और जब आप अपने हाथों से उसको लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर कृति बन सकती है। तो आप भी अपना निरंतर प्रयास जारी रख सकते हैं। जिस भाषा में भी आप योग्य हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, प्राकृत में या अन्य अन्य आपकी जो भी भाषाएं हैं, आप उसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं। आचार्यों ने व कवियों ने 12 भावनाओं, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने की दृष्टि से अनेकों
रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से वर्तमान में पंडित भूधर दास जी द्वारा रचित वारे भावना अत्यंत प्रसिद्ध है। अब उसका एक श्लोक लिख लेंगे, जिससे कि आगे के श्लोक आप स्वयं लिख सकते हैं। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें इत्यादि होंगी, जहाँ से आप इसको उतार सकते हैं। कल पढ़ के सारी की सारी भावनाएं हमने आपको सुनाई भी थी प्रत्येक श्लोक के साथ में। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। क्योंकि आपको यह पहली भावना किसकी है? अनित्य की। तो इस प्रकार से एक एक भावना को लेते हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सूत्र निकालेंगे। 8वां सूत्र क्या क्या हो गया संवर में हमारा? पहला गुप्ती, दूसरा समिति, तीसरा धर्म, चौथा अनुप्रेक्षा। अब 5वां कौन सा है? दूसरे सूत्र में देखिए, परिशय जय। परिशय जय को क्या बताया था? कोई भी कष्ट आए, विपत्ति आए, उसको कैसे करना? उसको समता के भाव के साथ, शांत परिणामों के साथ में सहन करना। वह क्या कहलाता है? परिशय जय। तो इसी को समझाने के लिए आचार्य महाराज अगला सूत्र आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, मार्गाच्युवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः। 8वां सूत्र, मार्गाच्युवन च्यवन, उसके बाद निर्जरार्थम, यहाँ बिंदी है, निर्जरार्थम परिशोढव्या, परिशोढव्या। उसके बाद क्या कहा? परिशः, परिशः विसर्ग लगा दिया। क्या बना? इसका संधि विच्छेद करेंगे, मार्ग आ ले लेंगे, अच्छवन, निर्जरार्थम, निर्जरा अर्थम, परिशोढव्या परिशः। क्या था 5वां? परिशय जय। कोई भी
मार्ग में संकट आए, कष्ट आए, उसको अपने कर्मों का उदय मान करके क्या करना, समता भाव से शांत परिणामों के साथ में उसको सहन करना, आक्रोशित नहीं होना, किसी दूसरे जीव को उस काम के लिए दोष नहीं देना। किसको दोष देना, अपने ही स्वयं के पूर्व कर्मों को। उसको क्या बोलते हैं, कोई भी परिचय आया, कोई भी विपत्ति आई, कष्ट आया तो उसको जीतना यानी जय करना। मार्ग अच्छेवन, अब मार्ग क्या 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 मतलब है, रास्ता। अब कौन से रास्ते की बात हो रही है यहाँ पर, मोक्ष मार्ग की। आपके कहीं दुकान पे जाने वाले मार्ग की बात नहीं हो रही, आपके कोई खाने पीने के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उस मार्ग की बात नहीं हो रही। किस मार्ग की बात हो रही है, मोक्ष मार्ग पर यदि आपने बढ़ना प्रारंभ कर दिया है, संवर का आपने प्रारंभ कर दिया है, तो संवर करने के लिए क्या है, संवर के बाद वाला जो तत्व है निर्जरा भी तो आपको करनी पड़ेगी, यानी कि अविपाक निर्जरा। निर्जरा के अर्थ के लिए यानी कि कर्मों को पिछले जो भरे पड़े हैं उनको हटाने के लिए आप जिस मार्ग पर चले हैं, आपने जो भी चारित्र का धारण किया है, चाहे आप महाव्रती बने हों या आप अणुव्रती गृहस्थ श्रावक बने हों या आपने ऐसे ही अपने पुण्य के लिए सम्यक दर्शन के साथ में एक दिन का उपवास ही कर लिया हो, तो वह भी क्या है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए एक अभ्यास है, एक शुरुआत है। वह भी क्या कहलाएगा, आपका चाहे मार्ग तो शुरू हुआ, प्रारंभ तो हुआ, तो उस मार्ग में यदि परिशोधव्या, कोई भी परिचय करने योग्य जो चीजें आती हैं जो सहन की जा सके उनको परिचय कहते हैं। क्या मतलब हुआ, अब आपने देखा कि भाई वो लोग, वो कोई मुनि महाराज हैं या बहुत बड़े तपस्वी साधु हैं, उन्होंने 60 दिन का उपवास कर लिया। आपने प्रारंभ करते के सार ही उनकी नकल उतारी और भूखे बैठ गए 60 दिन के लिए, तो क्या होगा, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। आपने ठीक से उसका ज्ञान नहीं किया, ना अभ्यास किया। तो आपके सहन करने के योग्य होना चाहिए परिचय। ऐसा नहीं है कि आप छत से कूद गए, तप है ये, मैं तो तप करने के लिए ऊपर 4थी मंजिल से नीचे कूद जाता हूं, तो ये क्या है, क्या आप उसको सहन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। शक्ति तस तप करना है और धीरे धीरे शक्ति को अभ्यास के साथ बढ़ाना है। अब आपने व्रत किया कि चलिए रात्रि भोजन नहीं करेंगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए, जैसे ही रात्रि हुई घड़ी देखी और क्या किया, अन्न नहीं खाएंगे और बाकी चीजें इतनी ज्यादा खा ली, जानबूझकर इंतजार किया, आप घर पे ही थे, आप खा सकते थे, फिर भी आपने क्या किया, नहीं रात्रि तो हमारा खाली अन्न का त्याग है, इसलिए हम रात्रि होते ही बाकी चीजें इतनी खाएंगे। आपने क्या किया, फल का त्याग कर दिया, वो आपने अन्न का त्याग कर दिया किसी दिन और उस दिन इतने ज्यादा फल खा लिए, तो ये क्या आपके सहन करने योग्य थे, नहीं थे। तो क्या वह व्रत वास्तव में कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। परिशहोढव्या यानी कि सहन करने योग्य, जितना आप थोड़ा बहुत तो कष्ट कीजिए ना अपने शरीर को निर्जरा करने के लिए, केवल कहने के लिए व्रत इत्यादि निर्जरा नहीं कहलाती हैं। वास्तव में आपको परिचयों को जीतना है, और परिचय भी कैसे होने चाहिए, इस शब्द के माध्यम से आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से एक ही शब्द में बताया है कि सहन करने योग्य, जो आप सहन कर सकते हो। अब आपने मान लीजिए ग्रीष्म काल आ गया, आप सहन कर सकते हैं बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना कूलर के, फिर भी क्या है, नहीं रहा जा रहा, तो क्या है, फिर परिचय जीता क्या आपने, फिर कौन सा परिचय जीता। छोटी छोटी चीज़ें जो आप सहन करने सकते हैं, जो आपका शरीर जिसके लिए कैपेबल है ना, तो उसको जीतना। अब आपको किसी मच्छर ने काटा, आपने क्या किया, लिया मच्छर को पकड़ के मार दिया, हटा दिया, आपने अब शब्द बोले कि मच्छर ने मेरे साथ ये किया, तो क्या आप छोटे से मच्छर का काटा सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सहन कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे परिचयों को जीतना
यहाँ पर पहले आचार्य महाराज ने 8वें सूत्र में परिभाषा दी है कि परिचय होते क्या हैं। उसके बाद 9वें सूत्र में जो आज हम आपके सामने कराएंगे, इसके साथ ही तो 22 प्रकार के ये परिचय बताए हैं जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज या जो चारित्र में महाव्रती बन जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो उनको इन 22 परिचयों को जीतना अनिवार्य है। बाकी के लोग जो ये 22 परिचय आज हम पढ़ेंगे उनके लिए क्या है कि वे अभ्यास करें, कम से कम जिस समय वे सामायिक करें, ध्यान करें या अपने व्रत इत्यादि के दिन हों, उन समय ये 22 परिचयों को जितना यथासंभव हो सके उसको अपने अभ्यास में लाएं। और धीरे धीरे जब आप चारित्र को, सकल चारित्र को, महाव्रतों को धारण कर लें तो फिर तो आपको ये 22 की 22 परिचय है उनका निर्दोष रूप से पालन करना जरूरी है। चलिए इसको लिखते हैं अब हम। परिचय का मतलब समझ गए आप, सहन करने योग्य अगर है तो वही परिचय है। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का परिचय ज़बरदस्ती ले लिया तो वह परिचय नहीं कहलाएगा, उससे तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, कषाय आएगी। तो ऐसा परिचय नहीं करना, धीरे धीरे अपने परिचयों को, अपने अभ्यास को बढ़ाना है। मार्ग अच्युवन, अच्युवन बोलते हैं अच्युत नहीं, यानी कि च्युत यानी चूकना का उल्टा, अच्युत। मार्ग से नहीं चूकना है ना। जो मार्ग आपने अपनाया है आप उससे वापस ना लौट जाएं। आपने पहले कोई दीक्षा ले ली या आपने ऐसे कड़े नियम ले लिए, उसके बाद 4 दिन बाद डर गए तो क्या होगा, आप फिर वापस आ जाओगे, अपने बस का नहीं है। तो क्या कहा, ऐसे परिचयों को आपको जीतना है जो आपको मार्ग से चूकने ना दें, मार्ग से च्युत ना करें। मार्ग से च्युत यानी कि चूकना, च्युत न होने के लिए अब मार्ग से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, मोक्ष मार्ग, ना कि आपके किसी कार्य का, मीटिंग में जाने का, ऑफिस पे जाने का, दुकान पे जाने का कोई मार्ग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। निर्जरार्थम, कौन सा वाला मार्ग है, निर्जरा के लिए, यानी कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए वाला मार्ग। निर्जरा के लिए, निर्जरा अर्थम, कर्मों की निर्जरा के प्रयोजन से। फिर क्या कहा, परिशोढव्या, परिशो यानी कि क्या, परिशोढव्या का मतलब हुआ जो आप सहन कर सकते हैं, सहन करने योग्य, यानी कि इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है शक्ति तस। आगे आचार्य महाराज ने सूत्र में भी लिया है शक्ति तस, तप शक्ति तस त्याग, इतना ही परिचय है जिसको आप सहन कर सकें। परिशहा, परिशह कहलाते हैं। अब आपने ऐसे उदाहरण भी सुने होंगे कि बहुत जल्दी अचानक से किसी बच्चे ने बहुत दिनों का निर्जल उपवास कर लिया, 1 महीने का, सीधे डायरेक्ट नहीं करना है ना, किसी की देखा देखी कहीं सुनकर धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाना है। प्रतिमान योग के और अन्य ग्रंथों में आचार्य महाराज ने सिंह निष्कीषण उपवास और अन्य अन्य बहुत सारे उपवास बताए हैं, तो उसमें भी एक प्रोसेस दिया है कि कैसे पहले आपको 1 दिन का करना है, फिर थोड़ा भोजन लेना है, फिर 2 दिन का करना है, फिर लेना है, फिर 3 दिन का करना है। धीरे धीरे एक तरीका बताया है अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, तप को बढ़ाने के लिए। सीधे ही आप 160 दिन का उपवास कर लेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ दिन में चले जाएंगे।
तो आपके मन में और कषाय आएगी। विपत्ति आने पर, संकट आने पर ऐसी ऐसी विधियां दी हैं। वहां पर जहां आवश्यक हो, जैसे रक्षाबंधन का हम पर्व बनाते हैं, तो वहां पर जब आपकी ऐसी विपत्ति आ गई, जब प्राणों का वियोग होना निश्चित है, तब चारों प्रकार के अल्लजन का त्याग करना आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। अन्यथा सीधे सीधे सल्लेखना धारण कर लेना, अच्छे खासे बैठे हैं, आयु भी बहुत बची हुई है, युवा है शरीर, सब कुछ रत्नत्रय की प्राप्ति भी कर सकते हैं, ऐसे ही सल्लेखना धारण कर ली कि अब तो हम बस सीधे सल्लेखना ही लेंगे, खाना पीना सब छोड़ दिया, तो वह भी आचार्यों ने गलत बताया है। धीरे धीरे कर आप 12 साल की सल्लेखना लीजिए, उसके बाद जो समय बचे, जितने आपके नियम वहाँ तक हो चुके हैं, अगर आपकी आयु पूरी नहीं हो पाई और फिर भी बची है 12 वर्ष की लेके, तो उसके बाद आप धीरे धीरे उसको उन नियमों का पालन कीजिए। इस प्रकार से आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत कीजिए, वो परिचय नहीं कहलाते। चलिए आगे लिखते हैं इसका अर्थ, और उसके बाद अगले सूत्र में हम जो आचार्य महाराज ने 22 परिचय बताए हैं उनको देखेंगे। अर्थात मार्ग से च्युत न होने के लिए कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन करने योग्य हैं, अर्थात शक्ति तस या सामर्थ्य में हैं, वे परिचय कहलाते हैं। यहाँ हम नोट में लिखेंगे मार्ग से क्या तात्पर्य है। मार्ग से तात्पर्य, क्योंकि निर्जरा की बात कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग से है। और इन परिचयों को जीतना, जो आचार्य महाराज ने दूसरे सूत्र में शब्द का प्रयोग किया है, धर्मानुपरेक्षा परिचय जय चारित्रे, इन परिचयों को जीतना परिचय जय कहलाता है। यहीं पर हम लिखेंगे, मोक्ष मार्ग में तप करते समय जो पीड़ा व विघ्न आते हैं, वह परिचय कहलाते हैं। मोक्ष मार्ग में भाई आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मोक्ष मार्ग में तप इत्यादि ध्यान लगा रहे हैं, तप कर रहे हैं, उस समय आपको कुछ भी कष्ट आए, मोक्ष मार्ग में तप इत्यादि करते समय जो पीड़ा कष्ट, अब मान लीजिए आपने उपवास किया तो पूछते हैं ना साता है कि नहीं है। साता का क्या मतलब है, समता भाव से जो भूख की, प्यास की इत्यादि की जो वेदना हुई उसको सहन करना। तो उसको यदि आपके उस समय कष्ट आ रहा है, आपको भूख लग रही है, बेचैनी हो रही है, टेंशन हो रही है कि कब उपवास पूरा होगा और कब खाएंगे, तो ये सब क्या है, परिचय तो कर लिया लेकिन जीत नहीं पाए, उसकी वेदना से और ज़्यादा कर्म बांध लिए तो फायदा क्या। तो उसको समता के साथ में सहन करना है। ठीक है, मार्ग से तात्पर्य मोक्ष मार्ग से है, और जो पीड़ा कष्ट इत्यादि आते हैं उनको शक्ति के साथ में सहन करना समता भाव से परिचय जय कहलाता है। वे
परिशः कहलाते हैं। उनको समता के साथ, समता भाव से सहना, उनको जीतना, अर्थात परिशः जय कहलाता है। आगे बात समझ में आपके? अब इससे क्या होगी कि जब आप परिशः जय करेंगे तो उससे कर्मों की निर्जरा होगी। अदरवाइज अगर आप नहीं जीत पाए, आपने परिशः को ले लिया और ज़्यादा आपने नए कर्म बांध लिए उसकी वेदना से, तो आपकी निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा कब होगी? जब आपने परिशः जय किया। इससे संवर तो होता ही है, कर्मों की निर्जरा भी होती है। इससे कर्मों की निर्जरा यानी कि अविपाक निर्जरा की जिसकी बात कर रहे हैं, बिना उदय में आए आपके पूर्व चिर संचित कर्म आत्मा से जो कार्मण शरीर के रूप में चिपके हुए हैं वहां से निकलने लगते हैं। इससे कर्मों की निर्जरा होती है। चलिए अब जल्दी से अगला सूत्र देखेंगे जिसमें आचार्य महाराज ने बताया है कि परिशः होते क्या हैं। अब आचार्य महाराज ने सीधे यहाँ पे अगला सूत्र चारित्र का नहीं कहा, एक एक करके सूत्र आचार्य महाराज नंबर से चला रहे थे कि 6 की चर्चा उन्हें करनी थी कि संवर के कारण क्या हैं, लेकिन अभी परिशः को उनको आपको अच्छे से समझाना था। तो इसलिए आचार्य महाराज ने क्या करा, इसके बाद ही परिशः के लिए और सारे सूत्र बना दिए। फिर बाद में जाकर जो छठा संवर का कारण है, जब परिशः का वर्णन पूरा कर दिया, फिर चारित्र के बाद में उन्होंने बताया कि चारित्र तो तब धारण करोगे जब परिशः को तो ढंग से समझ लो कि परिशः होते क्या है, चारित्र में करना क्या है, चारित्र में क्या करना है, इन परिशयों को जीतना है। तो 9वें सूत्र में आचार्य महाराज ने परिशयों के क्या क्या प्रकार होते हैं जिनको मोक्ष मार्ग पे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह श्रावक हो या महाव्रती हो, उसको अपनी अपनी शक्ति और नियमों के अनुसार उन्हें ग्रहण करना है। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने धीरे धीरे एक विधि बताई कि सकल चारित्र को धारण करने से पहले आपको इनका अभ्यास करना होगा। जब अभ्यास में आप पक्के हो जाएं, उसके बाद आप अपनी योग्यता के अनुसार व्रतों को धारण कर सकते हैं। चलिए 9वां सूत्र, क्षुत पिपासा शीतोष्ण। क्षुत पिपासा शीतोष्ण, उसके बाद दंश मशक, फिर नाग न्यारती, नाग न्यारती, स्त्री चर्या, स्त्री चर्या, निषध्या, फिर शय्या आक्रोश, शय्या आक्रोश। यहाँ पर ये डबल एस वाला साइन इसलिए लगाया है कि शय्या भी पूरा लेना है, और जब साथ में दोबारा से स्वर आ गया लेकिन संधि हो गई और दूसरा स्वर क्या है, आधा नहीं लेना, ये भी पूरा लेना है, तो 2 आ लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि आक्रोश, अक्रोश नहीं बनेगा। इसलिए संस्कृत में इस प्रकार से संधि करते समय ये शब्द लगाए जाते हैं। उसके बाद वध, फिर याचना अलाभ, याचना अलाभ। यहाँ पर भी क्या है, अब अ लग गया इसलिए एक साइन आया। या तो अगर एक लगाते तो क्या होता, यहाँ पर या तो यहाँ पर अ करना पड़ता या यहाँ करना पड़ता। यहाँ पर भी क्या है, पूरा की पूरा याचना है, दीर्घ है और ये ह्रस्व है, तो इसलिए यहाँ क्या किया, एक बार लगाया, याचना अलाभ।
फिर क्या है, रोग तृण स्पर्श, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञाना दर्शनानि, प्रज्ञा यहां पर भी यही साइन है, अज्ञाना क्योंकि प्रज्ञा लिखा है यहां पर, प्रज्ञा अज्ञाना दर्शनानि। चलिए, बहुत बड़ा सूत्र है लेकिन बहुत आसान है क्योंकि उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर परिचय को बता दिया। अब आचार्य महाराज ने कहा भाई परिचय होते क्या हैं। क्षुत, क्षुत माने क्षुधा, क्षुधा रोग विनाशना है, अर्घम निरपामती स्वाहा, स्वाहा कर दिया, भूख लग रही है, भूख लग रही है ना, कि कब मंदिर के बाहर भंडारा खुलने वाला है, स्वाहा तो कर रहे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है, बहुत क्षुधा लग रही है। तो क्या कहा आचार्य महाराज ने, इसको सहन करना है, जितनी देर पूजा कर रहे हैं, जितनी देर व्रत किया है, तो क्षुधा को समता भाव से सहन करना है। क्या बोला, क्षुधा, क्षुत माने क्षुधा यानी कि भूख की वेदना, पिपासा यानी प्यास की वेदना, प्यास लग रही है ना, उसको समता भाव के साथ सहन करना है अगर आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि आपने व्रत लिए हैं, अब रात्रि हो गई, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो सुबह खा लेना, उसको आपको सहन करना चाहिए। शीत उष्ण, ये दो हो गए। शीत उष्ण में क्या हुआ, यहाँ पर भी दो हो गए। शीत माने ठंड लग रही है, अब क्या करो, हीटर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, रहा नहीं जा रहा। तो भाई शरीर के लिए आप लगे पड़े हो और आत्मा की बात कर रहे हो, तो इतना तो थोड़ा बहुत सहन कीजिए, लेकिन शक्ति तस, जितनी आपकी शक्ति हो धीरे धीरे आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, लेकिन शीत की वेदना आपको सहन करनी है। ये 22 परिचय निर्गंध मुनि महाराज की दृष्टि से तो अनिवार्य हैं। अन्य श्रावक, हम और आप लोग जो इनको पढ़ रहे हैं, अपनी शक्ति के अनुसार आप अगर कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत वेदना शीत की सहन करनी चाहिए। उसी प्रकार से उष्ण की यानी कि गर्मी की, अब जैसे ही गर्मी शुरू हुई 24 घंटे एसी चल रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, वेदना हो रही है, तो वह कार्य नहीं करना। शीत की वेदना को सहन करना, उष्ण की वेदना को सहन करना। दंश मशक, दंश मशक, मच्छर ने काटा, रहा नहीं जा रहा है ना, ध्यान लगा रहे हैं बहुत, क्या हिलेंगे नहीं 48 मिनट तक, 1 घंटे तक पूजा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, और जरा से मच्छर बैठे और टेंशन में आ गए, है ना, परेशान हो गए, तो दंश मशक, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप किसी ने भी काट लिया तो क्रोध नहीं करना, उसकी वेदना को समता भाव के साथ सहन करना। आचार्य महाराज, चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर महाराज की यदि आप उनका चरित्र पढ़ेंगे, जब एक बार वो ध्यान लगा रहे थे तो हजारों मच्छरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और गुफा में जब बहुत देर तक नहीं आए ध्यान अवस्था से, ये इसी काल की बात है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, दंश मशक, इस वेदना को समता के साथ में सहन किया। बाद में जब श्रावकों ने देखा तो उन्होंने अच्छे से उन मच्छर इत्यादि को वहाँ से हटाया, लेकिन तब तक आचार्य महाराज अपनी ध्यान अवस्था में ही बैठे रहे, है ना। कोई भी ऐसी वेदना हो तो ऐसे उदाहरण आते हैं इस काल में भी, तो हमें भी अब, लेकिन उनकी क्या है, शक्ति है, उनके लिए अनिवार्य है। 22 परिचय निर्गंध मुनि के लिए, हम लोगों के लिए जितना हम अभ्यास कर सकें, हमें वेदना नहीं होनी चाहिए। यदि हमें किसी मच्छर इत्यादि ने, बिच्छू ने, सांप ने, किसी ने भी काट लिया तो उसका कोई दोष नहीं है, वो तो अपना प्रकृति है उसकी, उसका यह कार्य है। अपना क्या कार्य है, हमें उसे क्षमा करना, क्रोध नहीं करना, और यदि ऐसा कभी मौका पड़ा है तो समता के साथ उसको सहन करना। नागन्य अरति, यहाँ पे कौन कौन से 2 शब्द हैं, नागन्य और अरति। नागन्य का क्या तात्पर्य होता है, नग्नता को सहन करना। ये किसकी दृष्टि से है, मुनि महाराज की, निर्ग्रंथ की, कि भाई नग्न हैं तो उसमें उन्हें
ग्लानि नहीं होनी चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए। भाई आप मोक्ष मार्ग पे बढ़े ही इसलिए हैं, तो पहले बाहरी परिग्रह वस्त्र इत्यादि का तो त्याग करना ही पड़ेगा। उसके बाद अंतरंग से आपको सारे विकारों को निकालना है, पर वस्तुओं से मोह का त्याग करना है, तो नग्नता को भी आपको समता के साथ में सहन करना है। अरति यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें रति हो सकती है, उससे रति मोह राग बिल्कुल भी नहीं होना। कभी कोई ऐसा मौका पड़ जाए जिससे कि कोई अरति यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति ने कुछ बोल दिया जो अरति का कारण बन जाए, यानी कि अप्रीति का कारण बन जाए, आपको उससे द्वेष होने लग जाए, फिर भी किसी भी पर वस्तु से द्वेष नहीं रखना। स्त्री, अब निर्गंध मुनि के लिए, तपस्वी साधु के लिए स्त्री का त्याग करना, उनमें मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार का राग नहीं करना, मोहित नहीं होना, तो ये भी समता के साथ में सहन करना है। भगवान राम का मोक्ष मार्ग में उदाहरण आता है कि स्वर्ग से, अच्युत स्वर्ग से जो पूर्व भव की सीता उनकी पत्नी थी, वो आकर के साक्षात उनके सामने नृत्य करती है, उनको मार्ग से डिगाने का प्रयत्न करती है, लेकिन राम भगवान अपने ध्यान अवस्था में किसी भी हाव भाव से, किसी भी अप्सरा से, किसी भी स्त्री से मोहित नहीं होते। यदि मोक्ष मार्ग पे आप बढ़ रहे हैं तो कोई कैसा भी निमित्त बन जाए, फिर भी आपको डिगना नहीं है। वो ये भी एक प्रकार का परिचय ही है, उसको आपने समता के साथ सहन करना है। चर्या, जो आपकी मोक्ष मार्ग की चर्या है, यानी कि जैसे गमन की चर्या है, उसमें समिति का पालन करना है, एरिया समिति इत्यादि का। आपकी जो भी आहार की चर्या है, उसमें जो अंतराय इत्यादि आ सकते हैं, उनको प्रत्येक चर्या को आपको समय में पालन करना है। कब सामायिक करना है, कब प्रतिक्रमण करना है, कौन से गमन के उचित समय हैं, कब आपको स्वाध्याय करना है, इत्यादि इत्यादि चर्या का आपको समय के अनुसार, नियम के अनुसार पालन करना है, और उसमें आपको वेदना नहीं होनी चाहिए, समता के साथ आपको सहन करना है। निषद्या, निषद्या का क्या तात्पर्य है? जब आप ध्यान करने बैठें तो उस समय जो भी आपने जितने समय के लिए ध्यान के लिए नियम लिया है, उसका पूरा पालन करना। चाहे 1 घंटे का लिया, आधे घंटे का लिया, 3 घंटे का लिया, अब यहाँ से बैठ के वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, फ़ोन आ गया तो ध्यान के बीच में फ़ोन उठा लिया, कोई बोलने लग गया तो बोलने लग गए, कोई कार्य आ गया तो उठ के चल दिए, कोई विपत्ति आ गई बीच में तो भाग गए उठ के, खड़े होके। ध्यान के सामायिक के काल में किसी भी कारण से आपको ध्यान अवस्था नहीं छोड़नी। शय्या, निषद्या हो गया। अब शय्या क्या है कि शय्या यानी कि कहाँ पर सोना। निर्गंथ मुनि महाराज बन गए, डबल बेड पे थोड़ी ना सोएंगे, तो कहाँ सोएंगे? जमीन पे सोना, या अपनी योग्यता के अनुसार समय को देखते हुए चटाई का भी प्रयोग कई लोग कर लेते हैं, या एक लकड़ी के पाटे का, तखत का, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जिस शैया पर वह सो रहे हैं। ये ध्यान रखना कि वर्तमान समय में भी ऐसे आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं करना जिससे उनकी चर्या में दोष लग सकता है, और एक करवट से सोना, जिससे कि बार बार यदि करवट बदल रहे हैं तो सोने में भी क्या होगा, नीचे हो सकता है कोई दूसरे जीव आ गए हों, और स्वप्न के समय वो परिमार्जन तो कर नहीं सकते, जो हमने पिछले सूत्र में समिति में पढ़ा था, है ना, आदान निश्चय पर समिति, तो वह पालन नहीं हो सकती। तो इसलिए एक करवट से सोना, जिससे कि स्वप्न के समय में भी कोई दोष इत्यादि ना लगें। आक्रोश, कभी भी कोई भी ऐसा निमित्त पड़े जिसमें क्रोध आने का कारण हो, किसी ने कोई कटु शब्द भी बोले, फिर भी आक्रोशित नहीं होना, उसके बाद भी उस वेदना को समता से सहना, है ना। बहुत सारे लोग मुनि महाराजों के लिए भी गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गलत ऐसा कभी निमित्त बन जाता है जिससे उनकी व्यवस्था ना बन पाए, कोई भी कार्य ना हो पाए, तो आक्रोश होकर क्या करना, बिल्कुल भी। जिन्होंने महाव्रतों का धारण किया है वह तो समता की मूर्ति होते हैं, क्षमा हमेशा धारण करते हैं, तो आक्रोशित नहीं होना। वध,
किसी भी जीव का वध नहीं करना। चाहे ये किसकी बात कर रहे हैं? ये गृहस्थ की बात नहीं है। गृहस्थ को क्या है? प्रतिरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, इन सब के लिए एक देश तक छूट है। लेकिन यहाँ यदि आप मोक्ष मार्ग पे बढ़ने लग गए तो आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी। चाहे दूसरे जीव ने आके साक्षात आपका वध का कारण बन जाए, फिर भी उसको नहीं मारना। आपने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। सुकमाल मुनि का उदाहरण देखा, बाहुबली भगवान का उदाहरण देखा, अन्य न जाने कितने मुनियों के उदाहरण देखे। जय कुमार मुनि का उदाहरण देखा, उनके सर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी। युधिष्ठिर भीम अर्जुन को गरम उन्होंने कड़े पहना के खोलते हुए उनको जला डाला। ऐसे बहुत सारे सुकुमार मुनि को एक त्रियंच ने आकर के खा लिया। लेकिन क्या करना? मृत्यु का कारण आने पर भी आपको प्रतिरोध नहीं करना, आपको पलट के उनका वध नहीं करना। इसको भी क्या सहन करना? ध्यान अवस्था में ये हमारे साथ हमारे कर्मों का उदय आ रहा है। जो ये कर्म आ रहे हैं हमारे ही पूर्व की वजह से हैं, और समता के साथ सहन करना, भेद विज्ञान को उस घड़ी में समझना। आचार्य चाणक्य जो चंद्रगुप्त के भी गुरु रहे, उनके साथ भी आता है कि जब 500 मुनि महाराजों को एक साथ जला दिया गया, उस समय किस प्रकार से उन्होंने उस वेदना को भी समता के साथ में सहन किया। चाणक्य मुनि महाराज की कथा यदि आप पढ़ेंगे, जो चंद्रगुप्त के गुरु रहे, इसी काल की बात है। ये सारी वेदनाएं उन्होंने सहन करी हैं, तो हम सब के लिए भी कोई असंभव नहीं है। याचना कभी भी किसी चीज की यदि आप निर्ग्रंथ अवस्था में हैं तो याचना नहीं करना। प्राणों का वियोग कोई कर रहा है तो उससे प्राणों की भीख नहीं मांगना, उससे भोजन इत्यादि की लालसा नहीं रखना। कुछ भी कारण बन जाए आपको याचना नहीं करनी। इसी याचना के लिए निर्गंथ मुनि को बताया, केशलोच करना है ना, मंजन नहीं करना, नेल कटर इत्यादि प्रयोग नहीं करना, आपको स्नान नहीं करना, क्योंकि उसके लिए क्या है? गृहस्थ से उनको याचना करनी पड़ेगी। अलाभ, यहाँ पे लाभ नहीं है, अलाभ। अलाभ शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब भोजन की प्राप्ति, आहार की प्राप्ति नहीं हो पाती निर्गंथ मुनि को, उनकी विधि नहीं मिली, उनके हिसाब से जो उन्होंने नियम ले रखे थे, शुद्ध निर्दोष आहार नहीं मिला, कोई चौका लगाने नहीं आया, जो भी उनकी नवदा भक्ति इत्यादि नियम हैं उनकी पूर्ति न होने पर लाभ नहीं हुआ, यानी आहार नहीं हुआ, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, उसमें अपने कर्मों का उदय मान करके रहना। चंद्रगुप्त मौर्य की जब कथा आप पढ़ते हैं तो उसमें कितने दिनों तक उनको अलाभ हुआ, और उन्होंने आकर के अपने गुरु भद्रबाहु को जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा आपने आहार को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अकाल चल रहा है, कोई आहार देने नहीं आया। जब कुछ दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य के तप को स्वर्गों से देवताओं ने देखा तो साक्षात आकर यहाँ पर 12 वर्ष तक उनके लिए आहार की व्यवस्था करी। इसी पंचम काल के उदाहरण हैं आपके लिए, आपके समक्ष हैं। तो आपको अलाभ की दृष्टि में भी अपने समता के साथ में यदि आप सहन करेंगे तो आपके लिए भी हो सकता है स्वर्ग से देवता साक्षात यहाँ पर विद्यमान हो जाएं। रोग, कोई भी रोग इत्यादि हुआ उसको भी समता के साथ शांत भावों से सहन करना। तो रोग आप देखिए कैसे दूर भाग जाएंगे। जरा से रोग में यदि आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आपने ऑपरेशन कराने प्रारंभ कर दिए, एलोपैथिक की ऐसी ऐसी औषधियों का प्रयोग करने लगे जिसमें बहुत जीव हिंसा है, तो वह आपका ये जो वेदना है, ये जो परीश है, उसको आपने जीता कहाँ से? आपने नियम ले लिया कि अब हम एलोपैथिक यूज़ नहीं करेंगे, और आप महाव्रती भी बन गए। उसके बाद भी क्या है? आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, ऑपरेशन भी करा रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तो ये सब समता के साथ सहन करना नहीं हुआ। तृण स्पर्श, अब आप गमन कर रहे हैं, कांटा चुभ गया, उसकी वेदना आपको नहीं सहन हो रही है, तो क्या है? आपने समता के साथ तृण स्पर्श यानी कि कांटे का स्पर्श हो गया, उससे चोट लग गई, उसको शांति के साथ में आपको सहन करना है। मल यानी कि जो आपका
स्नान आदि नहीं करने के कारण से जो दुर्गंध इत्यादि आती है उससे ग्लानि नहीं करना, ऐसे भाव नहीं करना जिससे कि अन्य जीवों को दुख पहुँचे, ऐसे कार्य नहीं करना। स्नान इत्यादि करने से क्या होगा, बहुत सारे जल का अपव्यय होगा, वेस्टेज होगा, प्रयोजन नहीं है। टॉयलेट इत्यादि का पाश्चात्य संस्कृति के प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जल जीवों का नुकसान होता है। तो इसको क्या बोला, मल वाला जो आपका ये वेदना है उसको सहन करनी। ठीक है। सत्कार, आपका किसी ने सत्कार कर दिया, और ये बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत तपस्वी हैं, या आप श्रावक हैं, बहुत ज्ञान है, तो बहुत खुश हो रहे हैं। मान कषाय आ गई अगर, तो क्या है, आपका परिचय नहीं जीता। सत्कार मिलने पर भी, सम्मान मिलने पर भी आपको मान घमंड नहीं करना। किसी ने सत्कार किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। दोनों सिचुएशन में, सत्कार या पुरस्कार, आपको कोई गिफ्ट मिल गया, माला मिल गई, पुरस्कार मिल गया, सम्मान हो गया, सत्कार पुरस्कार दोनों दृष्टियों में समता के साथ रहना। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बहुत बनती हैं मोक्ष मार्ग पर, जब आपको बहुत लोग सर पे चढ़ा देंगे, आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए सत्कार या पुरस्कार करेंगे। तो उसमें क्या है, आपको उनसे बच के रहना है। सत्कार नहीं हुआ तो दुखी नहीं होना है, सत्कार ज़्यादा हो गया तो आसमान पर नहीं चढ़ना है, एक धरती पर ही रहना है, समता के साथ इसको सहन करना है। अब दूसरे क्या हैं, प्रज्ञा और अज्ञान। प्रज्ञा माने बहुत बुद्धि मिल गई, बहुत आपको शास्त्रों का ज्ञान हो गया, बहुत से अध्याय हो गए, तो घमंड कर लिया कि मेरे से ज़्यादा विद्वान तो कोई नहीं है। तो ये क्या है, अगर ज्ञान हो गया तो उसको भी आपको जीतना है, समता के साथ। मान कषाय नहीं आनी चाहिए। अज्ञान, अब ज्ञान नहीं है तो उसमें टेंशन हो रही है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, है ना, तो उसमें परेशान होना, ये भी एक प्रकार का परिस है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, किसी ने आपको डांट दिया, आपको याद नहीं हो रही ये चीज़, तो उसमें टेंशन में आ गए कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, अटैक पड़ गया, परेशान हो रहे हैं, तो परिचय को जीता कैसे। अज्ञान होने पर भी या उचित सम्मान नहीं मिलने पर परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। और अंत में जो 22वां परिचय है, अदर्शनानी। अदर्शन यानी कि जो सम्यक दर्शन था, उसके बाद आपने तप इत्यादि उसके लिए करे, मन में विचार आ गया, इतने दिन से तप कर रहे हैं और फिर भी रिद्धि नहीं हो रही, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा। मैं तो जो है ये अब सबके मन की बात जानने लग जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए तप करते करते, मुझे तो अवधि ज्ञान हो जाना चाहिए था, मुझे तो मने परे ज्ञान हो जाना चाहिए था, मुझे तो आसमान में उड़ने की विद्या सिद्ध हो जानी चाहिए थी, मुझे तो बहुरूपणी विद्या हो जानी चाहिए थी, मैं कितने भी रूप बना सकता हूँ, मैं तो विद्याधर वाली विद्या। कोई भी आपके मन में विचार आ गया कि यह कार्य मेरे तप से पूरा क्यों नहीं हुआ, यानी कि दर्शन नहीं हुआ, तो उससे क्या हुआ, टेंशन नहीं लेना, समता के साथ सहन करना। जो भी आपके तप इत्यादि से, जो भी आपकी रिद्धियाँ इत्यादि आती हैं, वो तो स्वतः आती हैं, उनकी इच्छा से यदि आपने तप किया तो वह सम्यक तप नहीं कहलाता। इस प्रकार से ये 22 परिचय हैं, इनको जीतना प्रत्येक महाव्रती के लिए आवश्यक है। एक से जल्दी से गिन लेते हैं जो आपको समझाया है। कल की कक्षा में ये 22 की 22 हम एक एक करके अच्छे से लिखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। जल्दी से यहाँ पे नंबर कर लेते हैं। क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषध्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार 18, मल 18 है, एक बीच में कम रह गया,
क्षुधा, तृषा, यहाँ पे 3 है ये, क्षुधा और तृषा, नहीं 2 हो गए, शीत उष्ण 2 हो गए, दंश मशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, फिर निषध्या, फिर शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, अलाभ हो गया, रोग हो गया, यहाँ पर कौन सा कम रह गया, एक क्षुधा, दूसरी पिपाशा, फिर शीत, चौथा उष्ण, 5वां दंशमशक, 6ठा नागन्य, 7वां अरति, 8वां स्त्री, 9वां चर्या, 10वां निषध्या, शय्या, 11वां आक्रोश, 12वां, 13वां वध। ये गलती कर दी ना, ये 14 है, यहाँ गिनती थोड़ी गड़बड़ हो गई। 14 नंबर याचना, 15 नंबर अलाभ, 16 नंबर रोग, 17 तृण स्पर्श, 18 और यहाँ पर 19 सत्कार पुरस्कार, फिर 20 प्रज्ञा, 21 अज्ञान और 22 दर्शनानी। इस प्रकार से ये 22 परिचय हैं। कल इनके बारे में एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। आप सभी की कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।